मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा देने वाली सबसे बड़ी खबर को जान लीजिए। बुधवार की सुबह राज्य सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन वायरल हो गया। इसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री लखन पटेल के पास मौजूद पशुपालन और आनंद विभाग में से राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग वापस ले लिया और सिर्फ आनंद विभाग देकर छोड़ दिया गया। लखन पटेल जो मध्य प्रदेश के दमोह के पथरिया से 2 बार के विधायक हैं, उनको राज्य सरकार ने जब मंत्री बनाया था तब पशुपालन विभाग और आनंद विभाग की स्वतंत्र प्रभार देते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन अचानक से पशुपालन विभाग को वापस लिए जाने को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया। सवाल उठने लगे कि इसके पीछे वजह क्या है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे लखन पटेल से आखिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी वापस क्यों ले ली और क्या सिर्फ विभाग लेने तक ये पूरा मामला सीमित है या फिर लखन पटेल के मंत्री पद तक जाने की नौबत आ गई थी। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री से उनका महत्वपूर्ण विभाग लिए जाने को लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। इस पूरी खबर को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश के दमोह से पथरिया से 2 बार के विधायक लखन पटेल जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में पशुपालन विभाग और आनंद विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनसे राज्य सरकार ने अचानक से पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी चर्चाओं का दौर तेज हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लखन पटेल से महत्वपूर्ण विभाग पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली। कयासों के दौर में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि बीते दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लखन पटेल के घर पहुंचे थे और तब राज्य सरकार के कई मंत्री, नेता, विधायक, सांसद और आईएएस अफसर जो है लखन पटेल के घर पहुंचे थे और इसी से जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा था। लेकिन अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल पर आखिर गाज क्यों गिरी, आखिर उनसे पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार ने वापस क्यों ली। सबसे पहले आप जान लीजिए मध्य प्रदेश की वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो विवादों के चलते अब सवालों के घेरे में आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वावलंबी गौशाला योजना बनाकर तैयार की है और इस योजना के तहत निजी निवेशकों के जरिए मध्य प्रदेश की बेसहारा और दूसरी गायों को गौशाला में रखने का प्लान तैयार किया गया था। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 13 जिलों को चुना था और इसके जरिए एक गौशाला में अधिकतम 5000 गायें रखने की व्यवस्था करने का प्लान तैयार हुआ था और इसके लिए राज्य सरकार पीपीपी मोड पर काम करती हुई नजर आ रही थी, यानी कि निजी निवेशकों के जरिए स्वावलंबी गौशालाओं का निर्माण किया जाना था और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हर एक संस्था को अधिकतम 125 एकड़ जमीन देने का भी प्रावधान रखा गया था और प्रति गाय पर रख रखाव के लिए 40 रुपए का अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन इसी योजना को लेकर मचे बवाल के कारण बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मंत्री लखन पटेल से जो है पशुपालन विभाग का जो जिम्मा है वो वापस लिया गया है। आखिर अब ये बवाल क्या है इसको भी जान लीजिए। दरअसल बीते दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में बुलाई गई थी जो पशुपालन मंत्री लखन पटेल की तरफ से बुलाई गई थी और इस बैठक में जो निवेशक हैं उन्होंने पशुपालन बोर्ड में पदस्थ और पशुपालन विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रवीण शिंदे को लेकर कई तरह की शिकायतें की। इस बात को लेकर आरोप लगाए गए कि प्रवीण शिंदे इस पूरी योजना को लेकर जो है आड़े आ रहे हैं और इस योजना को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रवीण शिंदे ने इस बैठक में इस बात तक को लेकर जिक्र कर दिया था कि
वो विभाग में लंबे समय तक रहेंगे। और इस बात को लेकर भी शिंदे ने बैठक में जिक्र किया था कि जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो 2 महीने तक रहेंगे और इसके बाद पशुपालन मंत्री भी कब तक टिकेंगे ये कहना मुश्किल है। यानी कि वो अफसर जिसको लेकर निवेशकों की तरफ से कई तरह की शिकायतें की गई थी, उस अधिकारी के जो रवैया है उसको लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस पूरे बवाल के मच जाने के बाद इस महत्वपूर्ण योजना से जो अफसर है प्रवीण शिंदे उसको हटा दिया गया और मामला जो है आरएसएस तक पहुंच गया। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और अफसर के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर मामला आरएसएस तक पहुंचा और आरएसएस के जरिए दिल्ली नेतृत्व तक पहुंच गया। और इसके बाद दिल्ली हाई कमान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ये संदेश भेजा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरी योजना को लेकर मिल रही शिकायतों को लेकर पार्टी नेतृत्व पूरी तरीके से नाराज है। और इस पूरे मामले को लेकर बताया ये जा रहा है कि गाज जो है सीधे पशुपालन मंत्री पर गिरती हुई नजर आई, क्योंकि पार्टी हाईकमान के दिए गए निर्देशों के बाद जो है ये माना जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर बलि का बकरा किसी न किसी को बनाया जाएगा और नाम निकल कर आ रहा था पशुपालन मंत्री लखन पटेल का। हालांकि राज्य सरकार ने मंत्री पद से ना हटाते हुए लखन पटेल से सिर्फ पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वापस ले ली और ये जो विभाग है अब सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ गया है। यानी कि इस विभाग के जुड़ जाने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के 11 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बन गए हैं। लेकिन जिस मामले को लेकर भूमि आवंटन से लेकर निजी निवेशकों की आपत्ति को लेकर और अफसर के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ा ये पूरा का पूरा मामला जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई तरह के सवाल उठाकर खड़े कर दिए हैं कि वाकई में जो योजना है स्वावलंबी गौशाला योजना, इसके जरिए क्या गलत तरीके से जमीनों का आवंटन किया जा रहा था? क्या निजी निवेशकों के दबाव में राज्य सरकार कोई फैसला ले रही थी, या फिर वाकई में इस योजना के आड़े आ रहे अफसर प्रवीण शिंदे ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिम्मेदार हैं, या फिर जो प्रवीण शिंदे हैं उनका आरएसएस और बीजेपी संगठन के अंदर जो पेट है वो इस पूरी कार्रवाई के पीछे की वजह बना? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में किसी तरीके का जमीन विवाद निकलकर सामने ना आए और इस महत्वपूर्ण योजना पर अब सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव की नजर होगी। यानी कि इस योजना में जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये पूरा का पूरा मामला उठाए, इसको लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।